Hello everyone. In today's class, we are going to learn Chapter 4 Planning. आज हम इसके concepts, importance and features पढ़ेंगे. तो जो Chapter 4 है Planning, वो first function है management का. Okay? First function of management. आप इसे first step भी कह सकते हो कि management का पहला step है. Okay? So, what is planning? Planning is deciding in advance what to do and how to do. यानी प्लानिंग हम बेसिकली अगर हमें कुछ चीज करनी है तो हम उसे पहले प्लान करके चलेंगे यार, अगर हमें ये चीज करनी है तो हम इसे कैसे करेंगे और हम इसके लिए क्या क्या रूटीन फॉलो करेंगे. तो प्लानिंग का क्या मतलब है कि आप एडवांस में डिसाइड करके चलते हो कि आपने क्या करना है और कैसे करना है. ओके. It is one of the basic managerial function. Before doing something, the manager must formulate an idea of how to work on a particular task. Means आप एक आइडिया फ्रेम कर लेते हो प्लानिंग के प्रोसेस के थ्रू कि आपने एक पर्टिकुलर टास्क कैसे परफॉर्म करना है. ओके. आपको एक आइडिया लग जाता है यार हमने ये चीज ऐसे करनी है. ओके. दिस इज द सेम. I will correct this in your notes. Okay. Planning is deciding. Okay. In short, planning helps us think before acting. यानी आप करने से पहले सोचते हो. ठीक है. Use resources properly and achieve our goals easily. Means आपने कुछ अचीव करना है, आपका कोई टारगेट है, गोल है, तो आप एक प्रॉपर रोड मैप बना लेते हो यार हमने इस गोल को अचीव करने के लिए ये करना है. तो आप उसके रिसोर्सेज इकट्ठा करना स्टार्ट करोगे ताकि आप उस गोल्स को अचीव कर पाओ. बेसिकली अपन एग्जांपल लेके चलते हैं. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स. ओके. अब आपको फाइनल एग्जाम्स देने हैं तो आप ऐसा तो है नहीं कि एक रात पहले बैठोगे पढ़ने, या कुछ स्टूडेंट्स करते हैं बट दैट डजंट मेक सेंस. आप 1-2 महीने 3 महीने पहले रिवीजन स्टार्ट कर दोगे. आप स्टार्ट जब रिवीजन स्टार्ट करने के टाइम पे आप प्रॉपर प्लान बना लोगे कि हमें पहले इतने चैप्टर क्या करने हैं. मान लो चैप्टर फर्स्ट रिवाइज करना है या चैप्टर 2 रिवाइज करना है पहले, जिसकी ज्यादा वेटेज हुई या जो आपको इजी लगेगा आप पहले डिसाइड करोगे कि हमें ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं. फिर आप डिसाइड करोगे मुझे सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, है ना. फिर आप डिसाइड करोगे मुझे मॉक टेस्ट देने हैं. ठीक है. तो अब आपने ये सब प्लान कर लिया ऑलरेडी कि आपको ये चीजें ये आपको फॉलो करना है. ओके. अब उसके बाद आप सैंपल पेपर्स कौन से फॉलो करोगे, है ना. आप मॉक टेस्ट कहाँ से परचेज करोगे, आपने खुद देने हैं. आप कौन से टीचर से मॉक टेस्ट मतलब खुद से प्रिपेयर करोगे मॉक टेस्ट के लिए, या फिर आपने कहीं से क्लासेस लेनी है, या फिर मॉक टेस्ट आप बेसिकली खुद चेक करोगे या अपनी टीचर से चेक करवाओगे. वो सब आप डिसाइड करोगे. मींस आप क्या कर रहे हो, रिसोर्सेस जनरेट कर रहे हो ताकि आप अपने अचीव को इजीली गोल कर पाओ. सॉरी, आप अपने गोल को इजीली अचीव कर पाओ. ओके. सो नेक्स्ट इज importance of planning. So planning is certainly important as it tells us where to go. It provides direction. Importance of planning means importance. प्लानिंग आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपने कौन सा रास्ता चूज करना है, आपने कैसे चीजों को फॉलो करना है. ओके. एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी. जब आप एक प्रॉपर प्लान फॉलो करते हो, है ना, तो आपकी अनसर्टेनिटी के चांसेस कम हो जाते हैं. मींस आपको डायरेक्शन मिलती है कि आपने यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है. ठीक है. अगर आप प्रॉपर प्लान नहीं करोगे आप खुद पजल हो जाओगे कि यार हमें क्या करना था, कहाँ से हम यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए, या यहाँ पे जाए डायरेक्ट हम क्या करें, है ना. आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे उस टाइम पे. इसीलिए प्लानिंग
अगर आप किसी चीज को प्लान करके चलते हो तो वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और आपकी अनसर्टेनिटी के चांसेस को रिड्यूस करता है। ओके। बाय प्रिपेयरिंग फोरकास्ट, फोरकास्ट मीन्स फ्यूचर प्रेडिक्शंस, कि आप फ्यूचर की प्रेडिक्शंस लगा के चलते हो यार। हमें अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हमें किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो विंटर्स में काम आए, जो समर्स में खराब ना हो, है ना, जो मॉनसून में खराब ना हो। बेसिकली हम ये चीज प्रिडिक्ट करके चलते हैं एडवांस में कि हमें क्या क्या करना है। सो फोरकास्ट मीन्स फ्यूचर प्रिडिक्शन। ओके। द मेजर बेनिफिट ऑफ प्लानिंग आर गिवन बिलो। प्लानिंग के बेनिफिट्स गिवन है, ठीक है। फर्स्ट इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, जो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया कि प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन, ठीक है। हमें क्या करना है उसके लिए प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लानिंग ensures that the goals or objectives are clearly stated so that they act as a guide for deciding what action should be taken and in which direction। जो हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली बताता है हमें। हम डिसाइड करके चल तो लेते हैं, हम बोल तो देते हैं यार हमें ये चीज करनी है, पर आप उस चीज को करने के लिए आपका क्या बेनिफिट रहेगा, आपको क्या क्या मतलब चीजें रिसोर्सेज इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको कहाँ कहाँ से सामान लाना पड़ेगा, है ना। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इस मंथ 100 यूनिट्स बनानी है, ठीक है। पर 100 यूनिट्स आपने बना लिया, आपने अपना गोल सेट कर लिया। गोल सेट करने के लिए भी आपने प्लान करा ना यार हमें इतनी बनानी है, ठीक है। तो उसके बाद आप इसकी डिटेलिंग्स लेते हो यार, इसको बनाने के लिए हमें इतना इतना रॉ मटेरियल चाहिए, इतना सामान चाहिए, इतना मतलब यहाँ यहाँ से हमें रिसोर्सेज इकट्ठा करने हैं, इतने लोगों का हमें स्टाफ चाहिए, है ना। आप सब कुछ प्लान करके चलते हो, मीन्स आपको एक डायरेक्शन मिली है यार, हमें इस स्टेप के बाद इस स्टेप पे जाना है। ओके। इफ गोल्स आर वेल डिफाइंड, अगर आपकी गोल्स वेल डिफाइंड है, अगर आपकी गोल्स डिसाइडेड है, सपोज आपने सोचा यार बना लेंगे जितनी बनती है ना, तो उस चक्कर में क्या होगा, आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे, आपके स्टाफ का टाइम भी जाएगा, आपका टाइम भी जाएगा। मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है पर आप उससे ज्यादा क्वांटिटी बना रहे हो, या फिर मार्केट में डिमांड बहुत है आप उससे कम क्वांटिटी बना रहे हो, है ना। तो आप बेसिकली डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो आपको कितना बनाना है, तो आपका क्या प्लान वर्क कर जाएगा? नहीं, आपका प्लान बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको पहले अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली माइंडसेट में, माइंड में बिठाना पड़ेगा, आपको क्लियरली उसे चूज करना पड़ेगा कि आपको कितने प्रोडक्ट कितने टाइम में बनाने हैं। ओके। या फिर आपको कितना सिलेबस कितने टाइम में रिवाइज करना है। If goals are well defined, employees are aware of what the organization has to do and what they must do to achieve those goals। आपके एम्प्लॉयज अवेयर रहते हैं यार, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इतने इतने का टारगेट दिया है तो हम इतना ही करेंगे। अगर आप एम्प्लॉयज को टारगेट नहीं दोगे, उन्हें डेडलाइन नहीं दोगे, तो वो टास्क को कैसे कंप्लीट करेंगे, है ना। डिपार्टमेंट्स एंड individuals in the organization are able to work in coordination, ठीक है। if there was no planning, employees would be working in different directions and the organization would not able to achieve its desired goals। अगर कोई प्लानिंग नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा, एम्प्लॉयज अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे, मींस उन्हें पता ही नहीं होगा हमें कितना टारगेट अचीव करना है ना। तो वो उस टाइम पे क्या आपने जो गोल्स डिसाइड करे हैं वो अचीव हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी मीन्स कि आपको पता, अगर आपको एडवांस में पता होगा कि यार अब हम अगर इस मंथ प्रोडक्शन करेंगे तो इतने टाइम बाद मार्केट में हम इसे सेल कर पाएंगे, पर आप बिना प्लान करे चीजें करने लगते हो जब,
तब आपको ये भी आइडिया नहीं होता यार मुझे मार्केट में किस टाइम तक प्रोडक्ट बन जाएंगे और मैं किस टाइम तक उसे मार्केट में सेल कर पाऊंगा, आपको ये चीज नहीं पता रहेगी। तो अगर आप प्लान करके चलोगे तो अनसर्टेनिटी के रिस्क कम हो जाएंगे। अनसर्टेनिटी मीन्स कोई भी सपोज एंटिसिपेटेड चेंजेस जो आते हैं, बेसिकली एनवायरमेंटल चेंजेस हो गया, इकोनॉमिक चेंजेस हो गए, है ना, पॉलिटिकल चेंजेस हो गए, इसकी वजह से आपके बिजनेस पे जो इफेक्ट पड़ता है उसे कहते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक है, जो अचानक से हो जाते हैं। सो अगर आप प्लान करके चलते हो तो आपको एडवांस में पता रहता है कि यार इस टाइम पे ये प्रॉब्लम्स आ सकती है तो हमें इनसे बचना है। Okay, by deciding in advance the task to be performed, planning shows the way to deal with changes. अगर कोई भी changes आ रहे हैं तो आप उनसे क्या कर पाओगे, डील कर पाओगे। ओके, कोई अनसर्टेन इवेंट आ गया, आपको पता ही नहीं था और वो अचानक से आ गया। सपोज आपने आपका बिजनेस है राइस का, ठीक है, आपके गोडाउन में राइस पड़े हैं, है ना, तो एक आपने जिस टाइम पे राइस स्टोर करके रखे, आपने उस राइस को अपने मार्केट में नहीं बेचा, है ना, वो पड़े रहे आपके गोडाउन में। और तब अचानक से बारिश आ गई और बारिश आ गई तो गोडाउन सपोज आग लग गई, है ना, आग लग गई या कुछ भी था, तो आपके जो राइस है वो तो क्या हो गए, स्पॉइल हो गए, है ना। तो आप उसे मार्केट में सेल कर पाओगे, अब नहीं, आपका नुकसान हुआ वो अलग से। तो ये अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं, जैसे आग लगना, चोरी हो जाना, बारिश आ जाना अचानक से, है ना, जिससे आपके जो रिसोर्सेज है वो खराब हो जाए या आपके जो गोल्स है उस पे इफेक्ट पड़े, उन्हें क्या कहते हैं, अनसर्टेन इवेंट्स। बट जब आप प्लान करके चलते हो तो उस केसेस में अनसर्टेनिटी के रिस्क कम हो जाते हैं। ठीक है, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। जब आप प्लान करके चलते हो, हमें सिर्फ इतने यूनिट्स बनाने हैं, यानी 100 यूनिट्स बनाने हैं, तो उस केस में जो आप रिसोर्सेज यूज करते हो आप उतना ही यूज करते हो, आप उतना ही मार्केट से परचेज करते हो, रॉ मटेरियल आप उतना ही यूज करोगे। बट अगर आपको ये डिसाइड ही नहीं होगा कि आपने कितनी यूनिट्स बनानी है, तो उस केस में आपके रिसोर्सेज ज्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, आपके रिसोर्सेज वेस्ट भी हो सकते हैं, है ना। तो प्लानिंग इसके चांसेस क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। प्लानिंग सर्व्स एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। सिंस प्लानिंग इंश्योर्स क्लैरिटी, प्लानिंग क्या इंश्योर करता है, क्लैरिटी इंश्योर करता है, मतलब क्लैरिटी देता है आपको कितना वर्क करना है और कैसे वर्क करना है। इन थॉट एक्शन वर्क is carried on smoothly without interruptions. Useless and redundant activities are minimized or eliminated, है ना। जो एक्टिविटीज आपके काम की नहीं है, यानी आप उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, आप उसे क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। इट इज इजियर टू डिटेक्ट इन एफिशिएंसीज एंड टेक करेक्टिव मेजर्स टू डील विद देम। जब आपको पता होता है एडवांस में तो आपको पता होगा कि आप कहाँ कमी रख रहे हो। सपोज आपने 1 मंथ में बनानी थी पर 1 मंथ में 20 डेज हो गए, ठीक है, 20 डेज हो गए और अभी तक आपकी सिर्फ 50 यूनिट्स बनी है ना, बाकी 10 यूनिट्स आप 10 डेज में कैसे बनाओगे। उस केस में आपको पता लग जाएगा 20 डेज के जब डाटा को आप एनालाइज करोगे कि आपने आपकी इनएफिशिएंसीज कहाँ पे आ रही है। फिर आप उसके लिए क्या लोगे, करेक्टिव एक्शंस लोगे, करेक्टिव मेजर्स लोगे कि यार हम इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करें। ठीक है, फिर आता है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जब आप प्लान करके चलते हो ना, आपके माइंड में ऑलरेडी आइडियाज आने लग जाते हैं कि यार ये चीज को अगर हम ये मशीनरी यूज करेंगे तो हमारे क्या होंगे, गोल्स जल्दी अचीव करेंगे। अगर हम इतनी लेबर यूज करेंगे तो हमारे गोल्स क्या होंगे, जल्दी अचीव होंगे। हमने जो टारगेट सेट करा है उसके साथ हम कुछ नया लेके चले या कुछ नया बिल्डअप करे, मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट। सपोज आपका था, हाँ, आप ओकवर्स लगा सकते हो, है ना, ऐसे टाइप के बहुत इनोवेटिव आइडियाज आपके माइंड में आते रहते हैं जब आप प्लान करके चलते हो। प्लानिंग क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, न्यू आइडियाज कैन बी टेक द शेप ऑफ कंक्रीट प्लान्स। ठीक है, it is the most challenging activity for the management as it guides all future actions leading to growth and prosperity of the business. Okay,
तो अब हमने इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के कितने पॉइंट्स कर लिए, 4 पॉइंट्स कर लिए। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट। तो प्लानिंग फिफ्थ पॉइंट क्या है? प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड make a choice from amongst various alternatives courses of action. The manager has to evaluate each alternative and select the most viable proposition. मीन्स आप जब प्लान करते हो ना, आप एक ही चीज को, मतलब उस चीज के आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव आ जाते हैं कि हम कौन सा मेथड यूज करें अपने गोल्स को अचीव करने में। तो उस केस में जब आप प्लानिंग के प्रोसेस में होते हो तो आप डिसाइड करना सीखते हो कि यार आपको ये वाला अल्टरनेटिव चूज करना चाहिए ताकि आपकी आपके गोल्स एंड टारगेट्स टाइम पे अचीव हो पाए। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग टारगेट्स। आपको ये टारगेट सेट करने में हेल्प करता है और प्रिडिक्ट फ्यूचर कंडीशंस को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं, थस हेल्पिंग इन टेकिंग रेशनल डिसीजंस, ताकि आप रेशनल डिसीजंस ले सको, सही डिसीजंस ले सको। ओके, तो प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। सो नेक्स्ट इज प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, है ना। यानी ये आपके सपोज प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, है ना। आप गोल सेट करते हो प्लानिंग के प्रोसेस में। द एंटायर मैनेजरियल प्रोसेस इज कंसर्न्ड विद अकॉम्प्लिशिंग प्री डिटरमाइंड गोल्स थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सब क्या है? ये सब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, यानी प्लानिंग आपका फर्स्ट फंक्शन है। ओके, ऑर्गेनाइजिंग नेक्स्ट है, स्टाफिंग थर्ड वाला है, डायरेक्टिंग फोर्थ है एंड कंट्रोलिंग फिफ्थ है। प्लानिंग प्रोवाइड गोल्स और स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्स। प्लानिंग क्या करता है? एक स्टैंडर्ड जनरेट कर देता है ना, कि यार हमें ये इतना इतना करना है। फिर जब आपने आपका एक स्टैंडर्ड बन जाता है, फिर जब आप आपकी सारी चीजें हो जाती है, सपोज आपने गोल्स और स्टैंडर्ड्स बनाए, आपने सारा प्रोसेस फॉलो करा और लास्ट में आपका जो गोल या टारगेट जो कंप्लीट हुआ है ना, वो आपके जो आपने जो स्टैंडर्ड पे पहले प्लान करा था, गोल्स एंड टारगेट्स को आपने पहले बनाया था, उनसे कंपेयर आप आप जो आपने जो लास्ट में, वेट अ सेकेंड, हाँ जी, तो आपके जो डेविएशन, आपकी जो परफॉर्मेंस निकल के आई है, एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आई है लास्ट में सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, है ना। तो उसको आप अपने गोल से, यानी अपनी प्लानिंग प्रोसेस से, जो अपने आपको फर्स्ट स्टेप था ना प्लानिंग, उससे कंपेयर करके चलते हो कि उस टाइम पे आपने क्या डिसाइड करा था, हमें इतना इतना और ऐसे ऐसे इतनी इतनी क्वांटिटी में बनाना है। तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो अपने गोल्स एंड स्टैंडर्ड से। उसके बाद अगर इसमें कोई चेंजेस होते हैं, पहले आप गोल्स एंड परफॉर्मेंस को क्या करोगे? कंपेयर करोगे। उसके बाद अगर इनमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, है ना, तो आप उन चेंजेस के लिए डेविएशंस फाइंड करो, मतलब चेंजेस फाइंड करोगे, यानी फाइंड डेविएशन मींस चेंजेस। ठीक है, उसके बाद अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो आप करेक्टिव एक्शन भी तो लोगे ना, कि यार हमने ऐसा बनाना था पर ये बन गया, तो उसके लिए हमें इसको सही करना पड़ेगा। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? करेक्टिव, वेट अ सेकेंड, हाँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। Okay, by comparing actual performance with same standard, managers can know whether they have actually been able to attain the goals. Compare करने से हमें क्या पता लगता है कि हमने actually goals को achieve करा है या नहीं। Is there any deviation? अगर कोई changes होंगे आपके planned और actual performance में, तो आप उन changes को क्या करोगे? Correct करोगे। Therefore, we can say that planning is a prerequisite for controlling। ठीक है, इफ देयर वर नो गोल्स और नो गोल्स एंड स्टैंडर्ड, अगर कोई गोल्स एंड स्टैंडर्ड ही नहीं होगे तो आप कंपेयर किससे करोगे? आप डेविएशंस कैसे फाइंड करोगे? आपकी नजरों में जो भी प्रोडक्ट बन के आया है या जो भी आपने गोल अचीव करा है वो आपको सही लगेगा, है ना।
which are a part of controlling would not be possible. So controlling का process उस time पे possible नहीं होगा, इसीलिए planning and controlling interrelated है. ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था ना, planning establishes standard for costing, sorry, for controlling. Okay. The nature of corrective actions required depending upon the extent of deviations from the standard. Therefore, planning provides basis of control. ठीक है, फीचर्स ऑफ प्लानिंग करेंगे. पहले ये देखते हैं कि हमने कौन कौन से इम्पोर्टेंस करे. हमने 6 इम्पोर्टेंस करी है. ठीक है, सो वेट अ सेकेंड. So importance of, just ignore my handwriting. I'm not used to with this right now. हाँ, तो हमने फर्स्ट पॉइंट प्लानिंग का क्या पढ़ा. प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस. फर्स्ट पॉइंट इज, wait a second, it's not working. Direction. हाँ. So first point of importance is डायरेक्शन. ठीक है, प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें कैसे कैसे चलना है. सेकेंड पॉइंट इज, प्लानिंग reduces the risk of uncertainty. Reduces the risk of okay. Next step is planning reduces overlap and wasteful activities. Reduces overlapping and wasteful activities. Fourth step is planning promotes innovative ideas. Promotes innovative ideas. Fifth step is planning facilitates decision making.
Sixth step is planning, establish standard for controlling. And last one is, sorry, this is the last one. Okay, so look, हाँ, ये हमारे जो है 6 स्टेप्स है, इम्पोर्टेंट स्टेप्स नहीं है, 6 बेनिफिट्स है, आप इम्पोर्टेंस कह लो, है ना। तो इसको बेसिकली अब जो मैं फीचर्स करवाने वाली हूँ ना, उसमें और इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना। तो जो इम्पोर्टेंस है वो काफी इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम के पर्पस के लिए, क्योंकि इसकी जो हेडिंग्स है वो थोड़ी सी मतलब याद करने में डिफिकल्ट रहती है, ठीक है। तो दीज आर द 6 इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, सो इसको प्लीज याद कर लेना, बहुत इजी है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज देता है, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग जनरेट करता है, डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है, रिड्यूसेस wasteful and reduces wasteful activities, reduces the risk of uncertainty। ठीक है, बहुत इजी है, टिप्स पे याद कर लेना इसको। रिवीजन सेशन में तुम्हें ट्रिक्स बता दूंगी कि तुम्हें क्या क्या फॉलो करनी है इन्हें याद रखने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग, वेयर इट इज, हियर आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो आज की क्लास में आई गेस इतना काफी है, क्योंकि बहुत लेंदी क्लास हो जाएगी। दिस चैप्टर इज नॉट सो वेरी लॉन्ग, मीडियम सा चैप्टर है, 2-3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। सो इट्स बीन वेरी लॉन्ग नाउ, बोरिंग लगने लग जाएगी क्लास, सो प्लीज यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज वेरी इजी, फीचर्स ऑफ प्लानिंग इज वेरी इजी एज वेल। लेट्स डू इट, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, है ना, 5-10 मिनट लगेंगे, कर लेते हैं। These features throw light on the nature and scope. Planning focuses on achieving objectives. हमें पता है objectives achieve करने में काम करता है ना। Organization are set up with a general purpose. एक general purpose होता है उनके माइंड में, फिर उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, प्लान करके चलते हैं। Specific goals are set out to plans along with the activities to be undertaken to achieve the goals. Thus, planning is purposeful. Planning has no meaning unless it contributes to the achievement of predetermined organizational goals. प्लानिंग का कोई भी मतलब नहीं है, वो एकदम यूजलेस है तब तक जब तक आपके पास कोई गोल नहीं होता अचीव करने के लिए, है ना। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन, ये लाइन याद रखना। प्राइमरी क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, सॉरी, प्लानिंग क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग लेज डाउन द बेस for other functions of management. All the managerial functions are performed within the framework of the plans drawn. हमने जो जो प्लान बनाया है उसके एक फ्रेमवर्क जो बनाया है ना प्लानिंग का, तो आप उसको फॉलो करके ही चलते हो, और उसको फॉलो करते करते आप अपने टारगेट्स एंड गोल्स अचीव कर लेते हो। Thus, planning precedes other functions. This is also referred to as the primacy of planning. The various फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर इंटर रिलेटेड। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है वो इंटर रिलेटेड है, जैसे प्लानिंग, अगर आप प्लानिंग करोगे तभी आप कंट्रोल कर पाओगे, है ना। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप कुछ डिसाइड करते हो तो पहले आप क्या करोगे, स्टाफ जनरेट करोगे, कुछ अचीव करना है तो, है ना, उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करोगे कि आपने कैसे कैसे करना है, और लास्ट में आप क्या करोगे, अपने जो प्लान परफॉर्मेंस है उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करोगे। हाउएवर प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ ऑल अदर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे 2 फीचर्स है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, यानी आप कुछ भी प्लान करते हो, मतलब आपकी जो हर लेवल पे, आपकी लाइफ के हर लेवल पे आपको क्या मिलेगा, प्लानिंग देखने को मिलेगा, चाहे आप टॉप मैनेजमेंट में हो, चाहे आप मिडिल मैनेजमेंट में हो, चाहे आप लोवेस्ट लेवल पे हो।
तो आपको हर प्रोसेस में लाइफ के प्लानिंग देखने को मिलेगा। प्लानिंग इज परवेसिव, यानी ये हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका आपका ऑफिस हो। हर जगह आपको क्या देखने को मिलेगा? प्लानिंग देखने को मिलेगा, है ना। एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट में आपको प्लानिंग मिलेगा। इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन, ये कोई एक्सक्लूसिव फंक्शन नहीं है ऑफ टॉप मैनेजमेंट नोर ऑफ एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट का कोई एक्सक्लूसिव फंक्शन नहीं है। इट इज परवेसिव, यानी आपको हर जगह देखने को मिलेगा। बट द स्कोप ऑफ प्लानिंग डिफर्स एट डिफरेंट लेवल, ठीक है, एंड अमोंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मतलब हर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और डिफरेंट लेवल्स पे आपको प्लानिंग का प्रोसेस थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, उसका स्कोप अलग देखने को मिलेगा, पर है ये वही चीज। फॉर एग्जाम्पल, द टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक्स प्लानिंग for the organization as a whole. Middle management does the departmental planning. At the lowest level, day-to-day operational planning is done by the supervisors. Means अब जो top management है वो पूरी organization के लिए planning करेगा, है ना। प्लान्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करेगा कौन? टॉप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे स्कोप थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। फिर आएगा मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट दस प्लानिंग, 10 डिपार्टमेंटल प्लानिंग, वो अपने डिपार्टमेंट्स के लिए प्लान करेगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए ये टारगेट्स अचीव करने हैं, है ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ये टारगेट्स है, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के ये टारगेट्स है। तो बेसिकली मिडिल मैनेजमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए प्लान करके चलेगा, और जो लास्ट में लोवेस्ट लेवल है वो डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग को प्लान करेगा। वेट अ सेकेंड, ठीक है। एट द लोवेस्ट लेवल डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग इज डन बाय द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर्स क्या करेंगे? डे टू डे का प्लान करके चलेंगे, रोज का। यानी आज इतने, मतलब अगर हमें टारगेट्स पूरे मंथ के अचीव करने हैं तो हमें आज इतना बनाना पड़ेगा, कल इतना बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्लानिंग इज द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड फॉर टाइम, मे बी फॉर अ मंथ, क्वार्टर, ईयर। प्लान एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आपने प्लान बनाया, उसे इम्प्लीमेंट करा, है ना, फॉलो अप करा, देन आप एक न्यू प्लान बनाओगे, ठीक है। न्यू प्लान बनाओगे, फिर उसे इम्प्लीमेंट करोगे, फिर उसे फॉलो अप करोगे। प्लानिंग का यही साइकिल है, प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये हमेशा चलता रहेगा कि आपने आज एक गोल अचीव कर लिया, है ना, फिर नेक्स्ट क्या आपने ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दी? नहीं, उसके बाद आप एक प्लान और बनाओगे अगले टारगेट के लिए, फिर आप एक प्लान और बनाओगे, है ना। तो प्लानिंग क्या है? एक चलता रहने वाला प्रोसेस है। एट द एंड ऑफ द पीरियड देयर इज नीड फॉर अ न्यू प्लान। एंड ऑफ द पीरियड क्या है? आपको एक नए प्लान की नीड हमेशा पड़ेगी। प्लानिंग आप एक मंथ के लिए कर सकते हो, एक क्वार्टर के लिए कर सकते हो, या फिर एक ईयर के लिए कर सकते हो, या एक पर्टिकुलर ईयर्स के लिए कर सकते हो। ओके, टू बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट्स एंड फ्यूचर कंडीशन। फ्यूचर कंडीशंस पे और न्यू रिक्वायरमेंट्स पे बनते हैं नए प्लान्स, ठीक है। हेंस प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। Continuing of plan is related with the planning cycle. It means that a plan is framed, it is implemented, and is followed by the another plan, and so on. Planning is futuristic, यानी planning essential involves looking ahead, है ना, एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। तो प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि आप फ्यूचर के लिए प्लान जनरेट करते हो। द पर्पज ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली इन द टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन organization. It implies peeping into the future, analyzing it, and predicting it. Planning is therefore regarded as forward-looking function. एक forward-looking function है based on forecasting. Through forecasting, future events and conditions are anticipated and plans are drawn accordingly. Thus, for example, sales forecasting is the basis on which a business firm prepares an annual plan for the production and sale. Sales forecasting क्या है? कि आपने इतनी सेल्स करनी है तो आपको इतना प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। मीन्स आप फ्यूचर के लिए डिसाइड करके चलते हो कि फ्यूचर में आपने इतनी सेल्स करनी है, फिर उस अकॉर्डिंग क्या होगा? आपका प्रोडक्शन का टारगेट जनरेट होगा, है ना। एक एनुअल प्लान बनेगा कि हमें इस साल इतना प्रोडक्शन करना है, तभी हम इतनी सेल्स कर पाएंगे। प्लानिंग भी क्या करता है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, ये हमने कर लिया। अल्टरनेटिव आप ढूंढते हो, उसमें से डिसाइड करते हो कि कौन सा बेटर रहेगा, ठीक है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग foresight, intelligent imagination, and sound judgment.
तो प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग की वजह से आप सोचते हो कि यार हमें ये चीजें करनी है। मीन्स वो आपका साउंड जजमेंट चेक करते हैं, आपकी इमेजिनेशन की स्किल को बढ़ाता है ना। इट इज बेसिकली इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी फॉर थिंकिंग रेदर देन डूइंग। आप सोचते हो करने से पहले, बिकॉज प्लानिंग डिटरमाइंस द एक्शन टू बी टेकन। प्लानिंग क्या डिटरमाइन करके चलता है कि हमें क्या एक्शन लेना पड़ेगा। However, planning requires logical and systematic thinking। एक logical और systematic thinking मतलब बना के चलता है। In other words, thinking for planning must be orderly and based on the analysis of facts and forecast। ये आपका ब्रेन है ना। प्लानिंग के प्रोसेस में आप इमेजिनेशन भी करते हो, फोरसाइट्स भी लगाते हो, लॉजिकल थिंकिंग भी यूज करते हो, साउंड जजमेंट भी आपका इंक्रीज होता है। सो दीज आर द 6 steps, 7 steps of planning। फीचर्स ऑफ प्लानिंग, 7 steps ऑफ फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो इट्स वेरी इजी, है ना। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस, प्लानिंग इज परवेसिव एंड प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। बहुत इजी है। मीन्स जो आपके फीचर्स है ना प्लानिंग के, वो सबसे ज्यादा इजी है। पहला, लेट मी ओपन द व्हाइट बोर्ड। वेट अ सेकंड। फीचर्स, फीचर्स क्या रहेंगे प्लानिंग के? कि आप फोकस किस पे करते हो? गोल्स को अचीव करने में। नेक्स्ट क्या था? प्लानिंग इज आप, मतलब आपने सीक्वेंस में नहीं चलना। आप इसे ऊपर नीचे भी एग्जाम में लिख सकते हो, पर आपको सारे के सारे याद होने चाहिए, इनके मीनिंग्स याद होने चाहिए, है ना। फोकस, फोकस ऑन गोल्स, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज फ्यूचरिस्टिक है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। प्राइमरी फंक्शन है, यानी फर्स्ट फंक्शन है। 5 हो गए। वी हैव 7, राइट। मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। जस्ट टेक प्रिंट आउट फॉर द नोट्स आई शेयर्ड यू। मतलब मैंने जो पीडीएफ भेजी है उसके प्रिंट आउट प्लीज निकाल लेना, सो दैट उसमें ही तुम मार्क करके चलो। इफ यू नीड की कोई चेंजेस है ना। जो प्लानिंग का फर्स्ट वाला पीडीएफ में पेज था वो मैं एडिट कर दूंगी, so you don't need to bother about that। कितने फंक्शंस कर लिए? हाँ। तो लास्ट वन इज प्लानिंग इज परवेसिव, यानी हर जगह आएगा, एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। बहुत इजी है, यू कैन रिमेम्बर इजीली, ठीक है। सो इट्स 40 minutes, तो क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सो आपके जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
टाइम के साथ मेरी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, यू डोंट नीड टू वरी, ओके। अपनी क्लासेस परचेज करनी है, आपको नोट्स चाहिए, सो यू जस्ट नीड टू व्हाट्सएप एट 7878131203. Okay, thank you.